हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज के हमारी टॉपिक जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, जो कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मार्क्स का कैरी करता है। ये हमारा पोर्शन है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो है वो अपडेटेड सिलेबस में ऐड हुआ है। आर्टिकल्स पुराने सिलेबस में आपको नहीं मिलता होगा इंग्लिश के एग्ज़ाम्स में, लेकिन अब जब सिलेबस चेंज हुआ, सब कुछ अपडेट हुआ, तो आर्टिकल को ऐड कर दिया गया हमारे यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में। बच्चों, 2024 में होने वाला जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है या किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश में आर्टिकल सेशन होता है, आर्टिकल पार्ट होता है, आप अगर उसको लेकर के थोड़ा सा भी डरते हो, थोड़ा सा भी आपको डर है, घबराहट है कि कैसे करोगे, क्या होगा, कैसे लिखा जाता है, वो सब कुछ की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। इससे आपका जो डर है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगा और आपने एकदम आसान लैंग्वेज में आपको ऐसे समझाऊंगी कि आप एकदम आसान तरीके से समझ जाओगे कि आर्टिकल आपको लिखना कैसे। और इस बताए हुए तरीके पे अगर आप आर्टिकल लिख के आते हो इंग्लिश में, तो आपका गारंटी है एक भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं कटेगा। जो आपको डर लगता है ना कि आर्टिकल कैसे लिखे मैम, ये तो पहले नहीं था, तो ज़्यादा मटेरियल भी नहीं इसमें मिलता है, ये वो, तो वो सारे जो डाउट हैं वो सब कुछ डाउट आपके क्लियर हो जाने हैं इस इकलौते वीडियो से। तो आपको क्या करना है, आपको बस ये करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते रहना है बच्चों। सबसे पहली बात, हाउ टू राइट आर्टिकल्स इन इंग्लिश। ये जो हमारा जो मेन टॉपिक है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टोटल कितने मार्क्स कैरी करता है इंग्लिश सेक्शन में। ये जो हमारा आर्टिकल वाला टॉपिक होता है, पहली बात तो ये कौन से पार्ट में आता है, ठीक, ये सब पता होना चाहिए, नंबर पता होना चाहिए। तो बच्चों, सबसे पहली बात, जो इंग्लिश में आर्टिकल वाला जो भाग होता है वो टोटल 10 मार्क्स का आता है। 10 मार्क्स मतलब 100 नंबर के पेपर में 10 मार्क्स, यानी कि 10% सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल सेक्शन से ही आ जाता है। आर्टिकल सेक्शन जो होता है बच्चों, वो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत एकदम उलट पुलट टॉपिक दे देगा या ऐसा कुछ दे देगा जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आर्टिकल जो सेक्शन होगा ना, वो ऐसे ही रेलिवेंट टॉपिक्स पे देता है, या तो आसपास चल रही न्यूज़ के बारे में, या फिर जो आजकल घटना में उनके बारे में, या किसी बड़े महान लोगों के बायोग्राफी के बारे में, इस टाइप की चीज़ें आपके आर्टिकल सेक्शन में दी जाती हैं। ठीक बच्चों, आर्टिकल सेक्शन जो हमारा होता है वो बी राइटिंग सेक्शन में आता है, जिसमें आपको 100 से 150 वर्ड्स में इसको लिखना रहता है। इसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो बताई जाती है कि 100 से 150 वर्ड्स में होने चाहिए। ठीक, ये राइटिंग सेक्शन में आता है, मतलब कि ये आपके लिखने वाले सेक्शन में आता है। सेक्शन बी राइटिंग नाम से आता है ये। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो बोला जाता है कि आपको कितना लिखना है, वो वर्ड लिमिट 100 से 150 होती है। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे कि मैम 150 वर्ड, 100 वर्ड, ये क्या है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, 100 वर्ड से 150। ठीक है, ये आपका क्या होता है, वर्ड लिमिट होता है। वर्ड लिमिट का मतलब ये होता है बच्चों कि आपका जो आर्टिकल आप लिख रहे हो ना, वो या तो 150 वर्ड्स तक में ख़त्म हो जाना चाहिए, मतलब 100 से 150 वर्ड्स के बीच में ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे एक्सेस नहीं होना चाहिए ना आपका, मतलब 100 से कम होना चाहिए, 120 से कम होना चाहिए। कोशिश ये करना है कि आपका 150 तक में ही पूरा मैटर ख़त्म हो जाए लिख करके। अब बच्चे, जो बच्चे ज़्यादा लिखते हैं, सोचते हैं कि वो 200-300 वर्ड्स लिख देंगे। 200-300 वर्ड्स का मतलब एक तरीके से समझ लो आप, हो गया 2-3 पन्ने। तो अगर उतने लिख देंगे तो मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। तो क्यों अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जब एग्जामिनर ने पहले बोला हुआ है, बोर्ड वालों ने सेट किया हुआ है इंस्ट्रक्शन, तो आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, ना कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें करोगे। आप उतने ही कर दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। ठीक, तो जो हमारा आर्टिकल राइटिंग होता है उसमें पूरे नंबर कैसे पाएं, कैसे क्या तरीका अपनाएं, उसका ये डिटेल वीडियो है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, कॉपी साफ सुथरी और सही से लिखनी है। मतलब बच्चों, अगर आपको ऐसा टॉपिक दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए डाउरी सिस्टम पे आर्टिकल लिखने को बोला गया है, या ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि ये आपको अभी नहीं आ रहा है, ये चीज़ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन अभी नहीं होगा, और आप क्या कर रहे हो कि सोचो नहीं 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 इसी को कर लेते हैं, और फिर उसके बाद से क्या होगा कि आप लिखते लिखते बीच में कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिर कुछ सेंटेंस ऐसे होंगे या वर्ड्स ऐसे होंगे जिनको आप क्रॉस करोगे, फिर अगला लिखोगे, तो
तो इसीलिए पहले ये वाला काम नहीं करना है आपको। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है आर्टिकल वाला, थोड़ा सा टाइम चाहिए दिमाग को प्रोसेस करने के लिए, तो कोई बात नहीं, उसको आप स्किप कर दो और अगला वाला क्वेश्चन कर लो। उस वाले पार्ट को आप थोड़े से बाद में लिख लेना, जब आपको समझ में आ जाएगा, माइंड मेकअप हो जाएगा। आपको कॉपी में ज़्यादा कट्टी पिट्टी नहीं करना, मतलब गोजना वोजना नहीं है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन जो होता है गलत पड़ता है, और जो राइटिंग है वो बहुत अजीब सी दिखती है, वो समझ में नहीं आता एग्जामिनर को, तो मार्क्स आपको नहीं मिल पाते हैं। ठीक बच्चों, आगे क्या है कि कीवर्ड्स को हाईलाइट करना है। कीवर्ड्स को हाईलाइट करने का मतलब ये नहीं कि आपको कलरफुल पेन से आसपास रंग बिरंगा गूंजना है, लाइन बना, ये सब नहीं करना है। बस नॉर्मल मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हो तो ऐसे अंडरलाइन कर दोगे, तो इसका मतलब ये होता है कि हाँ वो चीज़ हाईलाइट हो गई। अंडरलाइन करने के लिए आप नॉर्मल ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हो, या आपका ब्लू पेन से मैंने अंडरलाइन किया, आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा, तो वो ब्लू पेन से ब्लैक पेन का अगर अंडरलाइनिंग हुआ तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली हाईलाइट होती है। तो इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर का जो मतलब होगा ना, कॉपी साइन करते, इतनी सारी कॉपियां साइन करनी होती है एग्जामिनर को, तो उसकी जो नज़र होगा, उसका जो अट्रैक्शन होगा डायरेक्ट आपके कीवर्ड्स पे ही जाएगा। तो वो क्या होगा कि वो तुरंत उस पॉइंट पे आपको नंबर देगा। उसको अगर लगेगा कि हाँ ये बच्चे ने लिखा है, मतलब इसको आ रहा है, इसने पॉइंट करके बताया है कि सर इसको देखिए, तो मार्क्स आपको ज़रूर देगा। ठीक बच्चों, अब क्या करना है आर्टिकल लिखते टाइम, जो भी आपके आर्टिकल का टॉपिक है, जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे हो, उसको ऐसे रैंडमली कहीं से शुरुआत नहीं करनी है आपको कि आर्टिकल मिल गया बस लिखना स्टार्ट, उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। बच्चों देखो, जो आर्टिकल आता है ना, वो बहुत हाई फाई चीज़ों पे नहीं आता है। अब वो ऐसा भी आ सकता है, टेररिज्म पे भी आ सकता है, ठीक, साइंस पे आ सकता है कि साइन क्या है, बून है या कर्स है, और या फिर यो एम इन लाइफ, या ऐसे कुछ महापुरुषों के जीवन पे भी आ सकता है, महात्मा गांधी के बारे में, या फिर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के बारे में। मतलब एक आर्टिकल के टाइप में आपको अपने ओन वर्ड्स में उस चीज़ के बारे में आपको लिखना रहता है। ठीक, तो मान लीजिए आप आर्टिकल लिखने जा रहे हो टेररिज्म पे, सपोज कि आपके एग्जाम में आओ, आप टेररिज्म पे लिखने जा रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ये लिख दोगे क्या कि टेररिज्म में ये अटैक हुआ था, 26/11 अटैक हुआ था और उससे ये हुआ वो। नहीं, आपको यहाँ से नहीं शुरुआत करनी है। आपका जो आर्टिकल शुरू करने का एक प्रॉपर वे होना चाहिए, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक, तो आर्टिकल जब भी आप शुरू करोगे तो उसको ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। कौन कौन से 3 पार्ट्स? इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन या सॉल्यूशन। ठीक, कंक्लूजन या सॉल्यूशन दोनों डिपेंड करता है। अब ये नहीं कि आप हेडिंग डालो इंट्रोडक्शन, फिर हेडिंग डालो बॉडी, फिर हेडिंग डालो आप कंक्लूजन या फिर सॉल्यूशन, वो हेडिंग नहीं आपको लिखना है। मतलब आपको जो एक तरीका होता है स्टार्ट करने का चीज़ों को, सबसे पहले आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो तो पहले आप उसका इंट्रोडक्शन लिखो। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था टेररिज्म वाले का, तो पहले आप उसका वो लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो कि टेररिज्म है क्या। ठीक, फिर उससे होने वाले जो डिमेरिट जितने सारे हो रहे हैं ना, जितनी सारी तबाहियाँ हो रही हैं, ये कैसे लोगों को नुकसान कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, वो सब उसकी बॉडी में आएगा। फिर उसको कैसे कंट्रोल करना, उस पर अपना अपना वो दीजिए, पॉइंट दीजिए कि ऐसे ऐसे करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक, और उसके बाद से लास्ट में आप उसका एक कंक्लूजन लिखेंगे कि टेररिज्म से इतने सब कुछ हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो मतलब समझ रहे हो आप चीज़ों को कि इंट्रोडक्शन आपको, इंट्रोडक्शन में मेन आपका डेफिनेशन होता है किसी भी टॉपिक का। जैसे मान लीजिए आता है, अगर कोई टॉपिक ऐसा आता है कि ओलंपिक्स गेम पे आता है, ठीक, इंडियाज परफॉर्मेंस एट द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स, अब नीरज चोपड़ा के बारे में सुन रहे होगे और बड़े बड़े एथलीट्स के बारे में सुन रहे होगे, तो वो लोगों ने मेडल लाए, तो हो सकता है ये रेलिवेंट टॉपिक है तो इस पे आ जाए। ठीक, अब मान लीजिए इस पे आ गया ओलंपिक गेम्स पे, तो आप ये यहाँ से थोड़ी स्टार्ट कर दोगे कि नीरज चोपड़ा ने मतलब कि गोल्ड मेडल जीत लिया, ये यहाँ से नहीं शुरुआत करना। सबसे पहले आपको ओलंपिक गेम्स का डेफिनेशन लिखना होगा कि ओलंपिक गेम्स हैं क्या, ये कहाँ से शुरुआत हुई थी। अगर आपको ईयर अच्छे से याद है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ जो फैक्चुअल चीज़ है ना, जैसे मैंने बताया कहाँ से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, ये सब चीज़ों को आप वही अंडरलाइन कर दोगे, ये सब आपके की पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब मान लो आप ऐसे लिख रहे हो तो आपने डेफिनेशन दे दिया,
बता दिया। फिर इंडिया में कब से वो आया, इंडिया के लोग कब से ओलंपिक गेम्स में जाना शुरू किए, और इस टाइम में इंडिया में ओलंपिक गेम्स में कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आ गए हैं, एथलीट्स आ गए हैं, ठीक है, वो सब आप लिखोगे। फिर ओलंपिक गेम्स के क्या क्या मेरिट्स होते हैं, मतलब इससे क्या क्या बेनिफिट होता है, क्या क्या डेवलपमेंट होता है, वो सब आप लिख सकते हो। ये सब आपका बॉडी पार्ट में आएगा, ठीक। अब इतना सब लिखने के बाद आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो कि ओलंपिक गेम्स मतलब सारे कंट्रीज़ को एक तरीके से मिलाने का काम करता है, नए स्किल्स को बनाता है, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाता है। ये सब चीज़ आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। तो समझ में आ गया ना आपको? कोई भी टॉपिक मिलता है तो आपको उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। इंट्रोडक्शन, जिसमें आप डेफिनेशन लिखोगे, फिर आएगा आपका बॉडी, ये बॉडी वाला पार्ट आएगा, फिर आएगा आपका कंक्लूजन या सिलेक्शन। मतलब 3 पार्ट्स में लिखना और तीनों के हिसाब से चीज़ों को आपको लिखना है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी है कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है बच्चों। आप अगर आर्टिकल लिखोगे तो उसमें आप देखना, उसमें लिखा रहता है कि अपने ओन वर्ड में लिखना है, ठीक है, ओन वर्ड्स में लिखना है। वो जो टॉपिक होता है, ये नहीं बोला जा रहा है कि आप कहीं का पढ़ा हुआ एकदम सेम टू सेम कॉपी पे उतारो, ये नहीं होता आर्टिकल लिखने का मतलब। आर्टिकल आर्टिकल लिखने का मतलब यही होता है कि आप उसको अपने शब्दों में लिखो, अपनी भावनाओं में लिखो, अपने सेंटेंस बना करके लिखो। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप एकदम हाई फाई इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करो, ठीक। आपको नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ करना है। जो वर्ड्स आपको पता है उन्हीं को आप लिखें। मैं ये कहूँगी कि जिन वर्ड्स की स्पेलिंग आपको अच्छे से क्लियर है, आप उन्हीं वर्ड्स का यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर होता है। ग्रामेटिकल एरर और इंग्लिश में स्पेलिंग एरर, 2 टाइप की एरर्स ही होती है इंग्लिश में, ठीक। बच्चे जैसे होता नहीं, हर सब्जेक्ट का अपना अपना एरर होता है, तो उसी तरीके से इंग्लिश में 2 टाइप की एरर होती हैं। पहला तो वो जो आप स्पेलिंग में मिस्टेक करते हो, ठीक, तो वो तो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग एरर्स होती हैं। और दूसरा वो होता है जो ग्रामर में मिस्टेक आप करते हो। ग्रामर में मिस्टेक करने का मतलब, अगर आप एक कोई लाइन लिख रहे हो और उस लाइन में आपका हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होना चाहिए वो प्रेजेंट का होना चाहिए, और आप डिड लगा के चले आ रहे हो, तो डिड क्या होता है, पास्ट में यूज़ किया जाता है। तो ये चीज़ क्या होती है, ग्रामर मिस्टेक मानी जाती है कि आप टेंस का गड़बड़ यूज़ कर दे रहे हो, या फिर वर्ब एडजेक्टिव इन सब को लगाने में कहीं कुछ यूज़ मतलब गड़बड़ी यूज़ कर दे रहे हो। तो ये सब चीज़ किस में आती हैं, ग्रामर एरर में आती हैं। तो आपको दोनों को ध्यान देना है कि दोनों आपसे ना हो। ग्रामर एरर तो थोड़े बहुत अगर चलिए हो जाते हैं जाने अनजाने में, तो वो तो चलिए मतलब फिर भी थोड़े कम मार्क्स कटते हैं, उतने वो नहीं। लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं होने चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक जो आप लिख रहे हो एटलीस्ट वो स्पेलिंग आपका सही होना चाहिए। लास्ट क्या पॉइंट होना कि आपको आपका जो लैंग्वेज सिंपल ही रखना है, ठीक। जैसा मैंने ऊपर बताया, बहुत हाई फाई वर्ड्स यूज़ नहीं करने। वर्ड लिमिट यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपने आर्टिकल सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो बच्चों। टोटल 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। और ऐसे हमारे सभी बच्चे जिनका मैथ्स में अभी तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, वो अभी भी मैथ्स को लेकर के काफ़ी डर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास टॉप 50 स्टूडेंट बैच है। बच्चे इसमें जो जो बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, और ये आपका नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बैच की डिटेल्स ले सकते हैं, डेमो क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगी आपके व्हाट्सएप नंबर पे। और ये सब बेनिफिट एक बार और देख लीजिए। और ये टॉप 50 स्टूडेंट बैच है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो ट्रस्ट में गाइस, इसमें इनरोल हो जाओ आप लोग, ठीक। ये रहे आर्टिकल्स लिखने के रूल्स। थैंक यू सो मच।